राजकीय हाई स्कूल चौमासापुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय चौमासापुर, विकासखंड फतेहपुर सीकरी, जनपद आगरा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर घर तिरंगा कार्यक्रम हमारे गांवों में जागरूकता के लिए चालू किया गया है। यह है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक प्रत्येक घर हर गली मोहल्ले में हमारे स्कूल के शिक्षकों द्वारा, गांव प्रधान जी द्वारा, शिक्षा समिति द्वारा, सभी के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो मैं आज आपके बीच में एक झंडे के मामले में एक छोटी सी जागरूकता के रूप में बातें बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। जो ये हमारा झंडा है, झंडा बहुत पहले से हमारे देश में चला, लेकिन असली रूप में जो हमारी संविधान सभा ने इसे मान्यता दी 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया। जब से यही झंडा हमारे देश में फहराया जा रहा है। इससे पहले चरखा भी था, बहुत सारे रूप बदले, रंग बदलते गए, लेकिन अंतिम रूप से 22 जुलाई 1947 से लागू हुआ। ये झंडा आप देख रहे हैं, ये 3:2 में होता है। जो हमारा मानक का झंडा है वो 6 फीट थोड़ा 4 फीट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 3:2 में आता है। इस झंडे में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हमारा केसरिया रंग, ये हमारा बलिदान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, हमारे त्याग का प्रतीक है। बीच में हमारी जो सफेद पट्टी दिखाई दे रही है, ये हमारा शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे जो समुद्री हरे रंग की पट्टी है, ये हमारा समृद्धि का, खुशहाली का प्रतीक है। आप बीच में देख रहे हैं, इसमें सफेद पट्टी के अंदर एक चक्र है, यह नीले रंग का, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये सदैव आगे बढ़ने के लिए हमें अग्रसर, यह प्रगति का सूचक है कि हम सदैव आगे बढ़ते रहें। झंडे की विशेषता है, ये 3 पट्टियां समान चौड़ाई की होती हैं और तीनों पट्टियों को जोड़ करके ये हमारा तिरंगा बनाया गया है। जो हमारा ये अशोक चक्र है, ये हमारे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब इसका एक तरीका हम लोग गांवों में फहराएंगे। इसे हम सभी को 11 से 17 अगस्त तक फहराना है, किसी से कोई गलती ना हो, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका सम्मान करना होगा। मैं इसे बांधने का तरीका बताऊंगा, आप सभी लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। जो ये हमारा झंडा है, जब हमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और अब तो शायद ये हर राष्ट्रीय जो हमारी बिल्डिंग है, सामुदायिक भवन है, हर घर के ऊपर फहराया जाना है। फहराने में हमें कहीं कोई गलती ना हो, झंडा कभी उल्टा ना फहरे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान झंडे फहराने के लिए झंडा तैयार करना है। तैयार कैसे करेंगे हम? इस झंडे को ऐसे पकड़ेंगे हम, केसरिया रंग हमारा ऊपर और हरा रंग नीचे। पहले से एक हम फोल्ड करेंगे। यह फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड हम और करेंगे, फिर एक साइड से हम छोड़ करके दूसरी साइड में ले करके जाएंगे और ये उल्टा डब्ल्यू टाइप में हमने इसकी एक आकृति शेप बना दी है। यदि हम चाहें तो हमारे जो फूलों की पंखुड़ियां हैं, हम इस झंडे के अंदर यहाँ बीच की परत में रख सकते हैं। यह रखना कोई ज़रूरी नहीं है, यह हमारी परंपरा में बन गया है। लेकिन अगर हम फूल रखते हैं तो उससे कहीं न कहीं झंडे पर हमारा रंग लगता है, तो झंडा हमें कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। अगर झंडा हमारा पुराना हो जाए या रंग उसका उड़ जाए, फेड हो जाए या फट जाए, तो उस झंडे को कभी भी हमें कहीं फहराना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में उस झंडे को 2.5-3 फीट गड्ढा खोद करके सम्मान पूर्वक उस झंडे को दफना देना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज का हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। ये हमने डब्ल्यू की आकृति बना ली। अब जो पट्टी हमें ऊपर रखनी है, उसे हम ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, पकड़ लिया से झंडा। अब इसे हम बांधेंगे, इसे जोर से। शुरुआत में क्या करते हैं, आधे से ज्यादा हम झंडे को ऐसे मोड़ लेते हैं। जितना अच्छी तरह हम झंडे को मोड़ेंगे, वो झंडा उतनी अच्छी तरह फैल जाएगा, एक बार में फैल जाएगा। यहाँ से हम जैसे साड़ियों में चुन्नट भरते हैं, इस तरह से झंडे को हम धीरे धीरे थोड़ा सा लपेट लेते हैं। ठीक है, लपेटने के बाद
इसे जोर से इसे गोल टाइट कर ली। ठीक है, यहाँ हमारी एक रस्सी बंधी होती है झंडे में, इसे एंटी क्लॉक उल्टी दिशा में घुमा करके और इसमें से हम निकाल देते हैं और इसे हम टाइट कर लेते हैं। अब ये हमारा लूप है, जो हमारा फ्लैग पोस्ट होगा, जो झंडा, जो हमारा पोल है, वो 20 फीट से 24 फीट लंबा होना चाहिए। उस झंडे के पोल के अंदर हम एक रस्सी डाल लेंगे और जो ये हमारा लूप है, जिसे हम छल्ला कहते हैं, झंडे को रोकने के लिए हमने बना लिया है, पहले सिल के तैयार कर लिया है। इसे उस रस्सी के छोर से यहाँ पर हम एक जुल्हा गांठ लगाते हैं। चाहे ऐसी गांठ नहीं लगेगी, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान है, प्रॉपर जो तरीका है हमें उसका ध्यान रखना है। यहाँ जुल्हा गांठ लगाएंगे और ये रस्सी का इसका दूसरा सिरा है, इसमें भी हम एक जुल्हा गांठ लगाएंगे और यहाँ बांध के धीरे से झंडा जब भी हम चढ़ाते हैं पोल के ऊपर, बहुत फुर्ती से चढ़ाना चाहिए, एकदम झटके से ऊपर जाना चाहिए। ठीक, और जब झंडा फहराते हैं, फहराने के बाद जब उतारेंगे तो झंडा बिल्कुल धीरे धीरे उतारा जाता है। चढ़ाया कैसे जाता है? एकदम बहुत जल्दी। और उतारते कैसे हैं? बिल्कुल धीरे धीरे। अब इस झंडा ये हमारा चढ़ने के लिए तैयार है। हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या और भी विशेष जब हमारी सरकार कहती है, हम झंडे को फहराते हैं, हमें फहराने के लिए तैयार है। हम 15 अगस्त पर इस झंडे को भी फहराएंगे। ठीक, इसी के साथ कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। जब भी हमारा कहीं झंडा लगा हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी या कहीं भी कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, जैसे 8-10 तरह के झंडे हैं, अगर बहुत सारे देशों की कहीं प्रतियोगिता चल रही है या कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा सबसे राइट में, सबसे दाहिनी ओर, सीधे हाथ की ओर ही लगेगा और झंडे सब समान रूप से लगे होंगे। जब और भी झंडे अगर साथ चल रहे होंगे तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज थोड़ा सा ऊंचा होगा। एक चीज वर्जित है, अगर जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज खड़ा हुआ है, फहरा हुआ है, तो उस झंडे के दाहिनी ओर, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे कोई जनप्रतिनिधि हों, उसके झंडे का राइट हैंड में कोई भी कभी भी खड़े नहीं होते। ठीक है, झंडे के बाएं हाथ की ओर सभी लोग खड़े होंगे। ये झंडे की कुछ मुख्य बातें थी। इस झंडे का सम्मान करना हमारी आदत में होना चाहिए। हमारा देश का प्रतिनिधित्व, जब भी हम बाहर जाएंगे तो हमारा केवल एक झंडे से पहचान होगी, ये तिरंगा झंडा इंडिया का है। और इस झंडे के पीछे जाने कितनी कुर्बानियां छिपी हुई हैं, जाने अनगिनत, जिन्हें हम जानते हैं, कुछ को जानते ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे शहीद हुए जिन्हें आज तक कोई इतिहास में नाम नहीं मिला, लेकिन सहयोग पूरे देश का, प्रत्येक कौम का, हर जाति वर्ग धर्म विशेष का, सभी का सहयोग रहा है। हमें अपनी राजनीतिक बातों में आकर के कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि एक विशेष कौम का इसमें सहयोग रहा। देश को आज़ाद कराने में सभी का पूरा पूरा सहयोग रहा। इसी झंडे को हमारी शासन की प्राथमिकता के अनुसार अब हर घर झंडा फहराना है। हम सभी को पूर्ण रूपेण तैयार रहना है। प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर के लिए प्रशासन की ओर से एक एक राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया जाएगा। उस झंडे को या तो हम उस नेफा में अच्छी तरह बांध के रखें, जब झंडा फहरा हुआ हो तो ध्यान रखें, मेरे गांव के बंधु लोग बैठे हुए हैं, अगर झंडा पोल से टॉप से अगर 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई घटना हो गई है, शोक है। तो जब भी आप झंडा फहराएं तो बिल्कुल पोल के ऊपर, जैसे मेरे पास ये पोल है, तो झंडा यहाँ तक ऊपर तक चढ़ के फहरना चाहिए। ठीक है, अगर झंडा थोड़ा सा नीचे आके फहरेगा तो समझ लो आप सबून कि हमारे गांव में कहीं कोई घटना हो गई है, गमी हो गई है, ये नौबत नहीं आए। जब भी आप लोग झंडा फहराएं, एक झंडे को, पोल को टेढ़ा नहीं करें, कोई भी बिल्कुल सीधा बांध लें, मजबूती से बांध लें और झंडे को अच्छी तरह से वहां चढ़ा करके आप फहराएं। ये झंडे की कुछ आवश्यक बातें थी, क्योंकि यह स्कूल के माध्यम से गाँव में जागरूकता के लिए फैलाना
बताना बहुत ज़रूरी था। तो आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कहीं भी किसी भी प्रकार का अपमान नहीं होगा। पूरे गांव में अभी हमारे बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे, स्लोगन्स बोलेंगे, ध्वज के बारे में बोलेंगे, हमारे महापुरुषों के बारे में जिनकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए हैं, उनका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे पूरे गांव में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरे, सम्मान के साथ फहरे और हमारी पूरी जागरूकता फैलती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं